नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स में गर्मियों में दर्द क्यों बन रहा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आजकल में रिसेंट में हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, उनसे हमारी डॉक्टर्स की टीम बात करती है तो हमें एक कॉमन सिम्टम्स पेशेंट्स में देखने को मिला कि आधे पेशेंट्स हमें ये बोल रहे हैं कि उनके जोड़ों में और ज़्यादा दर्द बन गया है, उनके जोड़ों में अकड़न हो गई है, और कुछ पेशेंट्स ये कह रहे हैं कि उनके दर्द में उन्हें आराम मिला है, उनके ना तो जोड़ों में दर्द हो रहा है इस टाइम जितना कि उन्हें सर्दियों में फेस करना पड़ता था, और ना ही उनके जोड़ों में अकड़न हो रही। जब डॉक्टर्स ने उनसे बात करी तो उन बातों में एक बात कॉमन निकली। जिन पेशेंट्स के जोड़ों में अकड़न हो रही है और दर्द हो रहा है, उन सभी में एक चीज कॉमन थी, एसी। गर्मियों के मौसम में पेशेंट्स एसी में सो जाते हैं लेकिन वो बातों का ध्यान नहीं रखते जिनका उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ वही बातें बताऊंगा जिनकी मदद से आप एसी में सो सकते हैं बिना अपने जोड़ों के दर्द को एग्रीवेट करे हुए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि एसी में सोने से आपके जोड़ों में दर्द क्यों होता है। जब आपके जोड़ों में दर्द नहीं था, आप उस टाइम को याद करें, और जब आप एसी में सोते थे, स्टार्टिंग में जब आप एसी में सोने लगे तो आपने फेस करा होगा कि जब आप अगले दिन उठते थे तो आपको क्या होता था, आपको आपके जोड़ों में अकड़न महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती थी। उसको मतलब लगभग आप ये मान लीजिए कि आपको आधा घंटा ओवरकम करने में लग जाता था कि हाँ अब मैं उठ चुका हूँ, अब मेरी बॉडी खुल चुकी है। तो इसी तरीके से जब आपके जोड़ों में ऑलरेडी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर चुकी है और उस टाइम आप उन बातों का ध्यान नहीं रख रहे जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए, तो आपके जोड़ों में दर्द एग्रीवेट हो जाता है। आप जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं वो आप पर असर नहीं करती क्योंकि आप उन बातों का ध्यान नहीं रखें। अब ये बातें क्या हैं, तो सबसे पहले जब भी आप एसी में सोते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। नंबर 1, जिस भी जॉइंट में आपके पेन हो रहा है आपको वहां पर गर्म पट्टी या फिर हॉट बैंडेज इनका यूज करना है। सपोज अगर आपके हाथों के जोड़ों में दर्द है तो आप ग्लव्स पहनकर सोएं। साथ ही अगर आप एसी में डायरेक्ट हवा में सोते हैं तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दें, आप कंबल लेकर सोएं। तीसरी बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप एसी में सोते हैं तो आप अपने टेम्परेचर का ध्यान रखें कि आप एसी का टेम्परेचर 25 से 24 तक ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। क्योंकि जब आप एसी का टेम्परेचर 18, 16, 17 कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, आपके रूम में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है और आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन एग्रीवेट होता है और स्टिफनेस आ जाती है। तो आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है। वहीं जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको अपने लाइफ शेड्यूल में एक्सरसाइज को बहुत ज़रूरी है इंक्लूड करना, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है, आपके जॉइंट की मूवेबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और स्ट्रेंथ आती है। उनमें जिस पेन को आप फेस कर रहे होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होता है। तो आप अपने लाइफ शेड्यूल में एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करें। तो अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आप एसी में सोना चाहते हैं तो आप इन सभी बातों का खास ध्यान रखें और आप आराम से एसी में सोएं, और इससे आपके हाथों में दर्द नहीं होगा, पैरों में दर्द नहीं होगा। जो आपके पैरों के जॉइंट्स हैं और हाथों के जॉइंट्स हैं उनमें भी आपको पेन में रिलीफ मिलेगा और ना ही आपको स्टिफनेस महसूस होगी। अगर आप भी रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आप एक अच्छा ट्रीटमेंट ढूंढना चाह रहे हैं क्योंकि आप जोड़ों के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और जान सकते हैं अपने जोड़ों के दर्द का इलाज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।